है उनके संग इंटरवीन करें, वहाँ पर क्या हो रहा है, किस स्टेप पे क्या हो रहा है उनके संग करें। हमारे एक्सटर्नल अफेयर, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उनको दे रही है, उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि यू वर्क अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट है, बट प्रोसेस वही है, इतना स्लो है। देरी क्यों हो रही है? देरी मुझे खुद नहीं मालूम कि देरी क्यों हो रही है। की बात ये कर लीजिए, पर्दा खोलो बेटा। ये देरी क्यों हो रही है? देरी हो रही है कि हमारी एम्बेसी फास्ट करेगी ना चीजों को। हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंडियंस है, मैं इंडियन हूँ, जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो अथॉरिटी लेटर जिसने बनाया है वो मैंने बनाया है, तो अब वो ऑन बिहाफ ऑफ पार्ट इंडियंस है और वो काउंसिलेट जो है इंडियन काउंसिलेट है, तो किसको फर्स्ट अप करना है? वो हमारे अपने व्यक्ति को उनको निकालना है ना वहां से, उनको फास्ट करना है। जो मेन काम है वो एम्बेसी का है, वो एम्बेसी जो हमारी संघाई में है, वो हमारे इंडियंस की मदद ही भाई साहब। हर जैसे कि दूतावास है हमारी कंट्री में, हर जगह का दूतावास होता है और यहाँ का भी हर जगह होता है। जैसे सपोज यहाँ चाइना का दूतावास है, इंडिया में चाइना की एम्बेसी है, तो वो किसके वेलफेयर की बात करेगी? जो चाइनीज हमारे देश आता है, जो हमारे देश आएगा, वहाँ की चाइनीज की नहीं, यहाँ जो व्यक्ति जो चाइना वाला हमारे देश में आएगा वो उसके वेलफेयर की बात करेगा, राइट? कि हमारे चाइनीज व्यक्ति को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको शॉर्ट आउट करो। वो कौन करेगा? हमारे यहाँ जो एम्बेसी उन्होंने बनाई है, जो चाइना की एम्बेसी हमारी इंडिया में बनी, उसी तरीके से चाइना में संघाई में भी हमारी इंडियन एम्बेसी, तो हमारे इंडिया के लोगों, वहाँ पे चाइना में इंडिया के लोग तो रहते हैं ना, बहुत रहते हैं, तो उनको यदि दिक्कत है, उनका पासपोर्ट वीजा एक्सपायर हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये सारी चीजें कौन करेगा? ये वहाँ का जो एम्बेसी है हमारी इंडियन इंडिया का वो काम करेगा। तो पूरा इतना सिस्टम सरकार ने, मिनिस्ट्री ने इतना अच्छा सिस्टम ये बनाया हुआ है, बट लोग ही काम नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑफिस में है। अब कोई व्यक्ति किसको सपोज कोई सर्टिफिकेट बनाने को दिया है, अब वो बैठा ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो काम तो उसको दिया है ना, तो उसके लिए सरकार को ब्लेम तो नहीं किया जाएगा कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना या हमारा ये प्रमाण पत्र। उन्होंने असाइन किया है कि आपका सेक्शन है ये प्रमाण पत्र बनाने में, आपका सेक्शन है सपोज नगर निगम का कोई व्यक्ति का आपका है कि आपको टैक्स करना है और टैक्स कोई नहीं ले रहा है या टैक्स नहीं भरा जा रहा है या टैक्स वाला व्यक्ति परेशान है, तो फाइनली किस पर ब्लेम आएगा? उस पर्टिकुलर ना की पूरी सरकार पर। तो यहाँ सरकार विशेष से चीजें नहीं है, यहाँ दूतावास का है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमारे यूपी के इतने अच्छे, इतने कर्मठ मिनिस्टर हैं, तो उनके पास सिर्फ इतनी बात जाए कि हमारे दूतावास से वो प्लीज इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट करें, ये रिपेट्रिएशन प्रोसेस जो हमारा इनका है उसको थोड़ा फास्ट एंड अप करें, जिससे ये जल्दी अपने देश वापस आ जाए। आज 13 दिन हो गया है और एम्बेसी को मैं लिख के थक गई हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को मैं लिख के परेशान हो गई हूँ, लेकिन सर अभी तक सब कोई बात नहीं आई है, अभी तक प्रोसेस वहाँ चाइना में शुरू नहीं हुई है। तो ये गलती मेरी थोड़ी ना, मैं तो लिख रही हूँ जो मेरा ऑफिशियल काम है, जो पोलाइटली और बहुत रिक्वेस्टली, मैंने इतना रिक्वेस्टली, इतना पोलाइटली कि मुझे भी पता है कि मुझे कंट्रोल भी करना है। हमारे वो ऐसे ही नहीं उन पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, वो भी प्रतिष्ठित पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो उनको मुझे क्या लिखना है, इस इतने ट्रॉमा में भी मुझे इन सब चीज़ों का होश है, मुझे इन सब चीज़ों की वो है, लेकिन उनको नहीं है कि मैं इतना परेशान हूँ, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी इतनी परेशान है, तो जल्दी से इस प्रोसेस को थोड़ा किया जाए। अब बताएं मैं किसको ब्लेम करूँ? सरकार में इसमें ब्लेम नहीं है, किसी का ब्लेम नहीं है।